Assalamu alaikum viewers, this is Khalid Kareem and you are watching my official YouTube channel। और पिछले सबक में हमने आपको वोवल्स यानी कि हरूफ इल्लत के तलफ़ुज़ और स्पेलिंग समझाने की कोशिश की है। अब हम बाकी 21 हरूफ यानी कि हरूफ सही यानी कॉन्सोनेंट्स उनकी आवाज़ों को तफसील से बताएंगे ताकि आपको उनके तलफ़ुज़ और स्पेलिंग में गलती ना हो। इंग्लिश के टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि ए से लेकर जी तक हैं, जिनके अंदर 5 वोवल्स हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवल्स हैं और इनके अलावा जो 21 हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। अब ये जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी साउंड्स को हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग से। जी, तो सबसे पहले हम वॉइस साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट जो है बी, इसके साउंड को प्रैक्टिस करने वाले हैं। बी जो है ये उर्दू हरफ बे की आवाज़ देता है, जैसे बी यू एल बी बल्ब, बी ए टी बैट, बी डबल ओ के बुक, एन आई बी निब। इसी तरह बी से पहले अगर एम आ जाए या टी आ जाए, अगर बी से पहले एम या टी आ जाए उसके बाद, तो जो बी है वो साइलेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर एल ए एम बी, इसे हम पढ़ेंगे लैम, बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह टी एच यू एम बी थम, यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह डी ओ यू बी टी, यहाँ पे टी बी के बाद आया है तो यहाँ पे बी हो जाएगा साइलेंट। इसे हम पढ़ेंगे डाउट, इसे हम डब नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे डाउट। इसी तरह सी ओ एम बी, यहाँ पे एम बी से पहले आ चुका है तो इसे हम कॉम पढ़ेंगे। इसी तरह डी यू एम बी डम, बी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह टी ओ एम बी टॉम, यहाँ पे बी साइलेंट हो जाएगा। हमने बी के साउंड को तो प्रैक्टिस कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं। जी, कौन सा कॉन्सोनेंट है? जी, यहाँ पे सी। सी उर्दू हरफ काफ की आवाज़ देता है, जैसे सी ए एन कैन, सी यू पी कप, सी ओ एम ए कोमा, सी ए आर कार। If vowel letter or Y comes after C, then C will sound seen। उर्दू हरफ सीन की आवाज़ निकालेगा अगर कोई वोवल लेटर या वाई या सेमी वोवल वाई सी के बाद आए तो ये सीन की आवाज़ निकालता है। जैसे यहाँ पे सी के बाद आया है ई, तो यहाँ पे इसकी आवाज़ काफ नहीं निकलेगी बल्कि उसकी बजाय हम इसे सी के साउंड में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है सी ई एम ई एन टी सीमेंट। इसी तरह ये लिखा हुआ है सी आई, यहाँ पे आई वोवल है तो इसकी भी वॉइस क्या होगी? सीन। ये लिखा हुआ है सर्कल। इसी तरह यहाँ पे भी आई लिखा है सी के बाद तो ये होगा सिटी। यहाँ पे वाई है, सेमी वोवल आ गया यहाँ पे वाई, तो इसे हम प्रैक्टिस करेंगे साइकिल, सीन की आवाज़। इसी तरह अगर सी के बाद एच आ जाता है, सी और एच इकट्ठा आ जाता है तो ये चे की आवाज़ निकालता है और बाज़ औक़ात होता है कि ये काफ की आवाज़ निकालता है। जैसे सी एच यू आर सी एच चर्च, यहाँ पे इसने चे की आवाज़ निकाली है। इसी तरह स्कूल, यहाँ पे देखें सी एच इकट्ठा है, इसने काफ की आवाज़ निकाली है स्कूल। और ये ऐसा क्यों हुआ है आप गौर करें कि यहाँ सी एच ओ आया है इसलिए इसने काफ की आवाज़ निकाली है। यहाँ पे है चाइल्ड, सी एच आई एल डी चाइल्ड, यहाँ पे चे की आवाज़। क्राइस्ट, यहाँ पे काफ की आवाज़, सी एच आर आई एस टी क्राइस्ट। अच्छा, अगर
ई ए या आई ए, ई ए या आई ए सी के बाद आ जाए तो ये शीन की आवाज़ निकालता है। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ओ सी ई ए, यहाँ सी के बाद ई ए आया है, एन ओशन, यहाँ पे ई ए की वजह से सी की आवाज़ हो गई है शीन, ओशन। इसी तरह एस ओ सी आई ए एल, यहाँ पे सी के बाद आई ए आया है, इसलिए यहाँ पे सी की आवाज़ हो जाएगी शीन, सोशल। जी, तो नेक्स्ट साउंड को हम देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे है डी। डी मोस्टली क्या होता है, उर्दू हरफ डाल की आवाज़ देता है। जैसे डी ओ डू, डी आई जी डिग, डी यू सी के डक, डी ए एन जी ई आर डेंजर। अच्छा, अगर जी डी के बाद आए तो डी हो जाता है साइलेंट। जैसे यहाँ पे डी के बाद जी आया है तो यहाँ पे डी साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्रिज, और ये देखें ये लिखा हुआ है नॉलेज, यहाँ पे डी पहले आ गया है और जी बाद में आ गया है। जहाँ जहाँ भी डी के बाद जी आएगा वहाँ पे डी की आवाज़ खामोश हो जाएगी, साइलेंट हो जाएगी। हमने इसको पढ़ना है नॉलेज। इसी तरह ये है ग्रज, जज। अगर डी के बाद फौरन बाद जे आ जाए तो यहाँ पे भी डी हो जाएगा साइलेंट। जैसे ये ए डी जे लिखा हुआ है, ओ आर एन, और इसी तरह ये लिखा हुआ है ए डी जे ई एक्ट टी आई वी। इसे हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजर्न, यहाँ पे डी साइलेंट हो गया, यहाँ पे भी डी साइलेंट हो गया। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। यहाँ पे वॉइस है एफ की। एफ मोस्टली क्या करता है, उर्दू हरफ फे की आवाज़ देता है। जैसे एफ ए एन फैन, फादर, फेस, फायर। अगर एल के फौरी बाद एफ आ जाए या एफ से पहले एल आ जाए तो यहां पे साइलेंट हो जाएगा, यहां पे एल की आवाज़ हो जाएगी साइलेंट। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एच ए एल एफ, यहां पे एफ से फौरी पहले एल आया है, इसलिए यहां पे एल हो जाएगा साइलेंट। इसे हम पढ़ेंगे हाफ, कॉफ, गॉफ, बिहाफ। जैसे ही एफ से पहले एल आएगा तो वहां पे एल अपनी आवाज़ जो है वो खो देगा। पीछे जो हमने देखे थे वो क्या करते थे, वो अपनी आवाज़ खो देते थे, लेकिन यहाँ पे उलट इसने कर दिया है कि यहाँ पे जब एफ से पहले एल आ जाएगा तो वो एल की आवाज़ को खामोश कर देगा। जी, तो अगला कॉन्सोनेंट प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा है। जी उर्दू हरफ गाफ की आवाज़ देता है। जैसे लिखा हुआ है गन, गेट, गो, गैप। यहाँ पे जी ने गाफ की आवाज़ दी है, गाफ का साउंड दिया है। इसी तरह वोवल में से आई ई या सेमी वोवल में से वाई, आई ई इनमें से दोनों में से कोई एक, या वाई। अगर जी के फौरी बाद आ जाए तो ये जीम की आवाज़ निकालेगा। जैसे जी के बाद आई आ गया है तो ये आवाज़ देगा जे की, इसे हम पढ़ेंगे जिंजर। इसी तरह जैम, जेंटलमैन, यहाँ पे सेमी वोवल वाई आ गया है, इसे हम पढ़ेंगे जिम। इसी तरह अगर एन आ जाए जी के बाद
तो मोस्टली ऐसा भी होता है कि जी अपनी आवाज़ खो देता है, साइलेंट हो जाता है। अगर जी के फौरी बाद एन आ जाए, जैसे SIGN, यहाँ जी के बाद एन आया है तो यहाँ पे जी हो जाएगा साइलेंट, इसे हम पढ़ेंगे साइन। यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन, रिज़ाइन, रेन, तो यहाँ जी के बाद जैसे ही एन आया तो जी की आवाज़ खामोश होगी, इसे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन, रेन, साइन, डिज़ाइन, यानी कि जी यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा। अगर जी के बाद एच आ जाए तो दोनों वर्ड्स ही साइलेंट हो जाते हैं, यानी कि जी भी और एच भी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है GIGH, इसे हम पढ़ेंगे हाई, थ्रो, थाई, साई, रफ। यहाँ पे GH इकट्ठा आया है तो इसने फे की आवाज़ दी है। मोस्टली क्या होता है कि GH इकट्ठा है तो वो दोनों अपनी आवाज़ को खो देते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। और मोस्टली ऐसा भी होता है कि GH फे की आवाज़ देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ROUGH, रफ, इसे हम रफ पढ़ेंगे। इसी तरह कफ, COUGH, कफ, इसकी एक वजह मेरे देखने में ये आ रही है कि फे की आवाज़ ये इसलिए दे रहा है क्योंकि GH से पहले U आ रहा है। ये देखें। चलो जी देखते हैं अब नेक्स्ट वॉइस को। नेक्स्ट साउंड है हमारा H का। H उर्दू अरब हे की आवाज़ देता है, जैसे हज, हैन, हॉर्स, हैज़। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एच के बाद अगर ओ आ जाए तो एच अपनी आवाज़ खो देता है, एच हो जाता है साइलेंट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है HOUR, हम मोस्टली इसे पढ़ते हैं हावर, लेकिन इसे हम पढ़ेंगे आवर, एच साइलेंट हो जाएगा। ये होनेस्ट नहीं है, इसे हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट, यहाँ पे एच साइलेंट है। हम मोस्टली छोटी ऐसी बहुत सी मिस्टेक्स करते हैं बोलने में इंग्लिश कि हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स का अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ पे एच हमने साइलेंट बोलना है, यानी कि एच की आवाज़ नहीं देनी। आवर, ऑनेस्ट, ऑनर, ऑनरी। जी तो नेक्स्ट साउंड हम देख लेते हैं कौन सा है जी। नेक्स्ट साउंड है जे का। जे उर्दू हरफ जीम की आवाज़ देता है, जैसे है जग, जौकी, जॉइन, जस्टिस। ये मोस्टली कोई चेंज नहीं करता किसी कॉन्सोनेंट से मिलके या वोवल से मिलके, तो ये हमेशा अपनी आवाज़ जीम ही देता है। जे जहाँ भी आएगा वहाँ जीम की आवाज़ ही देगा। जी तो अब देख लेते हैं साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट के। के उर्दू हरफ काफ की आवाज़ देता है, जैसे लिखा हुआ है काइट, किंग, काइंड, किल। अगर के सी के बाद आए तो ये बाज़ औक़ात प्रेशर के अंदर इसे बोला जाता है। काफ की आवाज़ को थोड़ा सा प्रेशर में बोलेंगे, जैसे क्लॉक, क्लॉक। यहाँ पे सी के इकट्ठा आया है तो ये थोड़ा सा प्रेशर के अंदर काफ की आवाज़ हम निकालेंगे। क्लॉक, पिक, ब्लैक, क्विक। इसी तरह अगर एन आ जाए के बाद, फौरी बाद के एन आ जाए तो यहाँ पे के साइलेंट हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। जैसे KNOW, यहाँ पे के बाद एन आया है, KN, तो यहाँ पे के हो जाएगा साइलेंट, इसे हम पढ़ेंगे नाउ, नाइट, नाइफ, नॉक। इसी तरह के फौरी बाद अगर एच आ जाए तो ये उर्दू हरफ खे की आवाज़ निकालेगा। हालांकि मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसी कोई भी साउंड इंग्लिश के अंदर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप उर्दू का कोई नाम लिख रहे हैं जो कि खे से शुरू होता है
तो इंग्लिश के अंदर आप के के साथ एच को मिलाएंगे तब जाके ये खे का साउंड देगा। जैसे ये लिखा हुआ है KHALID खालिद, KHAN खान। जी तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट एल। एल उर्दू हरफ लाम की आवाज देता है, जैसे लाइफ, लॉस, लर्न, बेल। अगर एफ, के, एम इन तीनों में से कोई भी अगर एल के फौरी बाद आ जाए तो वहां पे एल हो जाएगा साइलेंट। जैसे यहां पे CALF, यहां एल के फौरी बाद एफ आया है तो यहां पे एल हो जाएगा साइलेंट, इसे हम पढ़ेंगे कॉफ। यहां पे एल के फौरी बाद एम है तो यहां पे एल हो जाएगा साइलेंट, इसे हम पढ़ेंगे कॉम। यहां पे एल के फौरी बाद के आया है, इसे हम पढ़ेंगे वॉक, टॉक, हाफ, पाम। तो जहां भी एफ, के, एम इन तीनों में से कोई भी लेटर एल के फौरी बाद आ जाए किसी भी वर्ड के अंदर तो वहां पे एल अपनी आवाज खो देता है। जी नेक्स्ट देख लेते हैं जी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एम। एम उर्दू हरफ मीम की आवाज देता है, जैसे कि मैन, मैप, कम, नेम। तो जहां जहां भी एम आएगा वहां पे हम मीम का साउंड देंगे। लेकिन अगर एम आ जाता है बी से पहले या बी एम के बाद आ जाता है तो वहां पे मोस्टली क्या होता है, बी साइलेंट हो जाता है। यहां पे ये इफेक्ट कर रहा है बी को। तो अगर बी आ जाए एम के बाद, जैसे लिखा हुआ है COMB, तो यहां पे बी साइलेंट हो जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे कॉम, थम, लैम, बॉम। तो यहां पे क्या हो गया है, मीम की साउंड आ रही है एंड पे जो बी है वो साइलेंट हो जाएगा। चलें जी नेक्स्ट देख लेते हैं जी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एन। एन उर्दू हरफ नून की आवाज देता है, जैसे नो, नेशन, नाइस, नेचर। जिस भी वर्ड के अंदर एन से पहले एम आ जाए, एम लेटर अगर एन से पहले आ जाए तो वहां वो इफेक्ट ये करेगा कि एन को खामोश कर देगा, उसे चुप करवा देगा। जैसे सोलमनी, कॉलम, यहां पे एन साइलेंट आ गया। सोलमली, यहां पे एन साउंड नहीं देगा, यहां पे भी एन साउंड नहीं देगा। चलें जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट पी। पी उर्दू हरफ पे की आवाज देता है, जैसे पेन, पेंसिल, पॉट्स, कैप। जहां जहां भी पी आएगा वहां पे हम साउंड पे को यूज करेंगे, पे का साउंड निकालेंगे जो उर्दू हरफ के अंदर आता है। इसी तरह अगर एन या एस पी के फौरी बाद आए तो वहां पे पी हो जाएगा साइलेंट। एन और एस अगर पी के फौरी बाद आ जाए, किसी भी वर्ड के अंदर ये लेटर आ जाए तो वो पी को इफेक्ट कर देगा, उसको खामोश करवा देगा, उसे चुप करवा देगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी एस, यहाँ पे पी के फौरी बाद एस आ गया तो यहाँ पे पी साइलेंट हो जाएगा, इसे हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी। यहाँ पे पी के फौरी बाद एन आ गया है तो पी साइलेंट हो जाएगा। न्यूमेटिक, यहाँ पे न्यूमेनिया, यहाँ पे पी के फौरी बाद एस आ गया, यहाँ पे भी पी साइलेंट हो जाएगा तो इसे हम पढ़ेंगे सॉम। जी तो नेक्स्ट देख लेते हैं जी साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट क्यू। क्यू गरीब जो है वो एक ही साउंड देगा हमेशा, जहां भी आएगा ये देगा साउंड काफ की। काफ उर्दू के अंदर जो होती है नुक्तों वाली काफ, ये उसका साउंड देगा। जैसे ये लिखा हुआ है क्विक,
कायद, क्वेश्चन, कल्ट। तो यहाँ जहां जहां भी क्यू यूज होगा वो काफ का साउंड देगा। चलें जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट आर। तो आर उर्दू हरफ आर की आवाज देता है, जैसे लिखा हुआ है रोड, रोप, रन, सिंगर। जहां जहां भी आर लिखा हुआ आएगा, जिस किसी वर्ड के अंदर भी ये लेटर लिखा हुआ आएगा, तो इसको हम साउंड देंगे आर का। इसी तरह वोवल लेटर यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई भी अगर आर से पहले आ जाते हैं तब क्या होगा, आर हो जाएगा चुप, खामोश, साइलेंट। वहां पे जैसे ये ए आर एम लिखा हुआ आ गया, तो ये यहां पे क्या होगा, आर साइलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर से पहले ए आ गया। इसे हम आर्म नहीं पढ़ेंगे, इसे हम आर्म पढ़ेंगे। इसी तरह ये लिखा हुआ है एफ ओ आर एम, इसे हम फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, फॉरम नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे फॉर्म। इसी तरह वार्म, स्टॉर्म, स्टॉर्म, नॉट स्टॉर्म। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम इंग्लिश बोलने में करते हैं, जिस पे हम ध्यान नहीं देते। लेकिन जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी अंग्रेज़ के साथ, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बोलने के अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जो हम लोकल एरियाज़ पे इंग्लिश बोलते हैं, ये इंग्लिश बिल्कुल ही मुख्तलिफ है उस प्रोफेशनल इंग्लिश से जो हम किसी अंग्रेज़ के साथ, किसी ब्रिटिश मैन के साथ, किसी इंग्लिश मैन के साथ उसके अंदर हम उसके साथ गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने वाली हैं और ये हमेशा प्रैक्टिस करने से ही आएगा। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे बोलने के अंदर, इन वर्ड्स को, इन लेटर्स को प्रैक्टिस करेंगे। हम एक एक लेटर को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी ये लेटर्स आएँ, हमें इनका यूज़, इनके साउंड्स को अच्छी तरह समझ आ जाए, इनके साउंड्स की अच्छी तरह समझ आ जाए और हमें प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो चलें नेक्स्ट जो हमारा साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एस आ गया। एस उर्दू हरफ सीन की आवाज़ देता है। मोस्टली जहाँ भी एस आएगा वो सीन की आवाज़, सीन का साउंड देगा। जैसे एस ओ पी, यहाँ पे सोप, एस जो है वो सीन की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह एस यू एन, सन। अच्छा, अगर यू और एच इन दोनों में से कोई एक अगर एस के फौरी बाद आ जाए तो वो क्या करेगा, वो शीन की आवाज़ देगा, शीन का साउंड देगा। जैसे एस के बाद यू आया है तो ये शीन के साउंड देगा, सीन की आवाज़ देगा, शीन की। एस यू जी ए आर, शुगर, श्योर। एस यू आर ई, श्योर। एस एच ई, शी। तो जहां जहां भी एस और एच दोनों इकट्ठे आएंगे ये भी शीन की आवाज़ देते हैं, या फिर एस के बाद अगर यू आ जाए तो वो भी शीन की साउंड देगा। इसी तरह अगर एस से पहले एच, जी या ई, इन तीनों में से कोई एक लेटर आ जाता है एस से पहले, तो वहाँ पे एस साउंड देगा जे की। जैसे टी ओ वाई एस, यहाँ एस से पहले वाई आया है तो इसे हम बोलेंगे टॉयज। इसी तरह आर ए सी ई एस, यहाँ एस से पहले ई आ गया है, इसे हम पढ़ेंगे रेसिज, यानी कि जे का साउंड निकालेंगे, जे की आवाज़ निकालेंगे। इसी तरह एग्स, बीज। अगर एस के बाद आई ओ एन आ जाए या आ जाए आई ए, इन दोनों में से कोई भी लेटर्स आ जाएं तो वहां पे जो एस होगा वो साउंड देगा शीन की। जैसे लिखा हुआ है पर्शिया, यहाँ पे एस के फौरी बाद आई ए आया है, इसलिए इसे हम पढ़ेंगे पर्शिया। पैशन, सेशन।
एशिया। चलें जी, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट हमारा है कॉन्सोनेंट टी। टी उर्दू हरफ टे की आवाज देता है, जैसे टेबल, टेल। इसी तरह आई ए, आई ई या आई ओ, अगर इनमें से, इन तीनों में से कोई भी लेटर्स टी के फौरी बाद आ जाते हैं तो ये शीन की आवाज देंगे, जैसे मोशन, पार्शल, रेशो, पेशेंट। इसी तरह टी से पहले अगर एस आ जाए या टी के बाद यू आर ई लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे टी साउंड देगा चे की। क्वेश्चन, देखें यहां पे चन, चे का साउंड आया है। वो किस लिए आया? क्योंकि टी से पहले एस लिखा हुआ था। इसी तरह सजेशन, इसी तरह फ्यूचर, अगर एच लिखा हुआ आ जाए टी के बाद तो ये साउंड देगा उर्दू हरफ दाल या थे की। जैसे यहाँ पे THIS लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? दिस, यहाँ पे दाल का साउंड दे रहा है। टी यहाँ पे दाल का साउंड देगा क्योंकि टी के फौरी बाद जो है वो एच आ गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे दिस। यहाँ पे लिखा हुआ है THIN, यहाँ पे थे का साउंड आएगा, थिन। यहाँ पे है THAT, दैट, दाल का साउंड। यहाँ पे थर्स्टी, यानी कि थे का साउंड आ गया। इस टी के बाद अगर CH आ जाए तो वहां पे टी हो जाएगा साइलेंट। जैसे ये लिखा हुआ है MATCH या CH लिखा हुआ है टी के फौरी बाद, तो यहाँ पे टी हो जाएगा साइलेंट। इसे हम पढ़ेंगे मैच, बिच, कैच, वॉच। तो ये क्या हो गया है? टी साइलेंट हो गया क्योंकि टी के फौरी बाद क्या आ गया है? CH। चलें जी, नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा वी। वी उर्दू हरफ वाव की आवाज देता है और ये भी बेचारा अकेला जहां भी आएगा ये अपनी ही आवाज यानी कि वाव की आवाज ही देगा, इसके अलावा ये कोई चेंजिंग नहीं करेगा। जी देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है वॉल्ट, वेंचर, विगर, वॉट। तो ये क्या कर रहा है? यहां पे साउंड दे रहा है वाव की। इसी तरह नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा डब्ल्यू। तो डब्ल्यू उर्दू हरफ ये भी वाव की आवाज ही देगा, लेकिन जैसे ये लिखा हुआ है पहले हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, जैसे है विन, वाटर, वो, वेल। तो इसके अलावा अगर HR इन दोनों लेटर्स में से कोई एक अगर डब्ल्यू के बाद आ जाता है, अगर इस लेटर के बाद आ जाता है तो वहां पे डब्ल्यू साइलेंट हो जाएगा। जैसे WHO, यहाँ पे डब्ल्यू के फौरी बाद क्या आ गया है? H आ गया है, तो यहाँ पे H खामोश हो जाएगा, चुप। हु, राइट, हॉल, रॉन्ग। जी तो नेक्स्ट देख लेते हैं साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एक्स। एक्स उर्दू हरफ बेसिकली ये किसी मतलब अल्फ़ाबेट की वॉइस नहीं दे रहा, हरूफ तहजी की वॉइस नहीं दे रहा। ये दो वॉइसेस को इकट्ठा बोला जाता है एक्स को, काफ और सीन दोनों की आवाज़ को, कस कस। जहाँ जहाँ भी वर्ड के अंदर एक्स लिखा हुआ आएगा तो ये साउंड देगा कस की, कस। जैसे BOX, बॉक्स, EX, एक्स, फॉक्स, टैक्स। अगर एक्स किसी वर्ड के शुरू में आ जाए, अगर कोई वर्ड लिखा हुआ है जिसके स्टार्ट ही एक्स से हो रहा है, तो मोस्टली ये अपना ही साउंड देगा। जैसे हम एक्स बोलते हैं, हम इसे एक्स ही बोलेंगे अगर ये वर्ड के शुरू में आ जाता है, और बाज़ औक़ात हम इसे
जे का साउंड देते हैं, उर्दू हरफ जे का साउंड देते हैं। पहले हम देख लेते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को। ये लिखा हुआ है एक्स रेज, एक्समैस। अब हम इसे क्रिसमस भी बोलते हैं, क्रिसमस। ठीक हो गया। अब ये लिखा हुआ है एक्स वाई एल ओ आई डी, इसे हम पढ़ेंगे जेलॉइड, जेलॉइड। इसी तरह ये लिखा हुआ है एक्स ई एन, यहां पे भी ये जे का साउंड देगा, इसे हम पढ़ेंगे जेनोफोबिया। जेनोफोबिया एक वर्ड है जो किसी कल्चर, किसी क्या बोलते हैं, बैरूनी लोगों से नफरत करना, उसे जेनोफोबिया कहते हैं। यानी कि अपने से हटकर, यानी जैसे मज़हब के अंदर नफरत होती है, एक मज़हब दूसरे मज़हब वालों से नफरत करता है, तो इसे जेनोफोबिया का वर्ड बोला जाता है। इसी तरह अगर इससे पहले, एक्स से पहले अगर ई आ जाए, अगर एक्स से पहले ई आ जाए, या एक्स के बाद ए ई एच, इन तीनों में से कोई एक आ जाए एक्स के बाद, तो ये आवाज निकालेगा गज की, गज, गज। दो हरफ को मिला के पढ़ना है, गज। जैसे ये लिखा हुआ है ई एक्स, यहां एक्स से पहले ई आ गया है, तो इसे हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। यहां पे लिखा हुआ है ई एक्स ई एम पी टी, इसे हम पढ़ेंगे एग्जामिट, एग्जामिट। ये है एग्जैक्ट, एक्सर्ट, एक्सक्यूज्ड, एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। चलें जी, नेक्स्ट देख लेते हैं साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट वाई। वाई उर्दू हरफ छोटी ये या ये की आवाज देता है, जैसे लिखा हुआ है यस, योर, स्टोरी, येट। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि अगर ये वर्ड के सेंटर में लिखा हुआ आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है, या उसके लास्ट में लिखा हुआ आ जाए, सेंटर में या लास्ट में, तो ये वर्ड आई की आवाज देगा, आई का साउंड देगा। जैसे एस के वाई, यहाँ वाई एंड पे आ गया वर्ड के, तो ये साउंड देगा आई की, इसे हम पढ़ेंगे स्काई। इसी तरह ये सेंटर में आ गया है, वर्ड के सेंटर में आ गया, स्टाइल, वाई, टाइप। ये हमने दोनों एग्जांपल्स देख ली हैं, एक वर्ड के सेंटर में जो आ गया, वाई आ गया है सेंटर में, और एक लास्ट पे जो आ गया है, ये दोनों लास्ट पे आएगा, ये दोनों सेंटर में लिखा हुआ वाई, तो ये आई की आवाज देगा, आई का साउंड देगा, स्काई, वाई, टाइप, स्टाइल। इसी तरह बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये आय की आवाज देता है, जैसे ये आई है, ये आय है, इसे हम पढ़ेंगे स्काई, स्टाइल, वाई, टाइप। और ये इसको थोड़ा सा लंबा करके बोलेंगे, जैसे टायर, टॉय, बॉय, जॉय। जी, तो अब हम देख लेते हैं साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट जी। जी, तो वीडियो हमारी अब इख्तिताम को पहुंच चुकी है। ये वर्ड है जी, ये उर्दू हरफ जे, ज़्वाद या ज़ोए की आवाज़ देता है। इसको हम पढ़ेंगे जू, ज़ेब्रा, ज़ीरो, ज़िप, जूज, दूज, डोज, रियाज। जहाँ जहाँ भी जी लिखा हुआ आएगा, ये साउंड यही देगा जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैंने आपको कॉन्सोनेंट 21 कॉन्सोनेंट जो हैं उनकी अलग अलग से साउंड्स प्रैक्टिस करवा दी हैं। ये भी दिखा दिया है कि ये किस लेटर के साथ मिलकर साइलेंट होगा,
किस लेटर के साथ मिलकर ये अपना साउंड चेंज करेगा। मैंने आपको A to Z एक एक लेटर की वॉइस, एक एक लेटर का साउंड समझा दिया है। आपने ये सारे साउंड्स समझ लेने। ये वीडियो इसलिए लंबी हो गई है क्योंकि हमने इसके अंदर 21 कॉन्सोनेंट्स को कवर किया है, एक एक लेटर की वॉइस को कवर किया है। लिहाजा आपने ये वीडियो अच्छी तरह समझनी है, एक एक साउंड को प्रैक्टिस करना है और इंशाल्लाह फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।